Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hopefully all will be fine. Let's start our today's lecture. Today we will start our new chapter, chapter number 14, the struggle for independence, Azadi ki Jadojahad. Today is 23rd December, 2020 and the day is Wednesday. Let's start our today's reading. Europeans and the subcontinent. European और बरे सगीर. The first European visitors to the subcontinent were Portuguese traders who arrived here during the 60th century. सबसे पहले जो है बरे सगीर में आने वाले यूरोपियन जो हैं वो पुर्तगाली थे जो 6ठी सदी ईस्वी में यहाँ आए. दे लैंडेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. वो इंडिया के मगरबी साहिल पर जो है वो लंगर अंदाज हुए. वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सा अ लैंड रिच इन स्पाइसेस, फ्रूट्स, क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड टेक्सचर्स, fabulous ornaments and jewelry. The local people were friendly, treated the travelers with courtesy and respect. वो एक ऐसी सरजमीन देखकर हैरान हुए जो अपने मसाला जात में, अपने फलों में, कपड़ों में, ज्वेलरी में और जो है हैरान कर देने वाले जो है वो ज़ेवरात और सबसे बढ़कर मुकामी लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा दोस्ताना थे और उन्होंने उनसे इन गैर मुल्की मुसाफिरों से बहुत ज़्यादा कर्टसी यानी आजी और इज़्ज़त के साथ पेश आए. वो एक ऐसी सरजमीन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे. In 1600 Sir Thomas Roy came as the ambassador of Queen Elizabeth I of England to the court of the Mughal Emperor Jahangir. 16वीं सदी ईस्वी में सर थॉमस राय जो है वो इंग्लिस्तान की मलका एलिज़ाबेथ अव्वल के जो है एक सफ़ीर की हैसियत से मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में पेश हुए. इन दिसंबर 1600 क्वीन एलिज़ाबेथ ग्रांटेड अ चार्टर टू सेट अप द ईस्ट इंडिया कंपनी. और दिसंबर 1600 में मलका एलिज़ाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम करने के लिए एक चार्टर दिया. सून आफ्टरवर्ड्स ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी अदर ट्रेडर्स केम एंड सम ऑफ देम सेटल्ड हियर. इसके फ़ौरन बाद ही 17वीं सदी ईस्वी में बहुत से दूसरे ताजर यहाँ आकर आबाद हो गए. अमंग दीज उनमें डच, द फ्रेंच, द ब्रिटिश, सम ऑफ द ट्रेडर्स सच एज द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल. और उनमें डच, फ्रेंच और अंग्रेज़ थे. इनमें से बहुत से ताजरों ने यहाँ जो है स्पेशली अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ बड़े पैमाने पर अपना कारोबार शुरू कर दिया. बाय द 80th सेंचुरी द पावर ऑफ मुग़ल एम्परर हैड बिगन टू डिक्रीज़. 18वीं सदी में मुग़ल बादशाहों की जो है वो ताकत कम होने लगी. एंड द ब्रिटिश होल्ड कम टू द सब कॉन्टिनेंट एज ट्रेडर्स. अंग्रेज़ जो चूँकि बरे सग़ीर में ताजरों की हैसियत से आए थे बट एंडेड अप ब्रिंगिंग द होल रीजन अंडर देयर पावर. लेकिन उन्होंने तमाम इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया. दे इंट्रोड्यूस देयर लैंग्वेज, आर्किटेक्चर्स, पॉलिटिक्स एंड देयर आइडियाज़. उन्होंने अपनी ज़बान, अपना फ़न तामीर, अपनी सियासत और अपने जो है डिफरेंट आइडियाज़ को मुतारफ़ करवाया. द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1857 की जंग आज़ादी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट हैड अ लार्ज आर्मी. बरे सग़ीर में बरतानवी हुकूमत के पास बहुत बड़ी फ़ौज थी. हुज़ ऑफिसर्स वर आल ब्रिटिश. इसके तमाम ऑफिसर्स अंग्रेज़ थे. द सोल्जर्स वर हिंदूज़, मुस्लिम्स एंड सिख्स. इन द 1857 सर्टन इवेंट्स टुक प्लेस दैट लेड टू द सोल्जर्स रिवॉल्ट. जबकि सिपाही जो थे उनकी फ़ौज में वो हिंदू, मुस्लिम और सिख थे. 1857 में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने सिपाहियों को बगावत पर मजबूर कर दिया. When the war came to an end in 1858, जब ये जंग जो है वो 1858 में ख़त्म हुई, the British government realized it had to improve things in the subcontinent. तो बरतानवी हुकूमत को एहसास हुआ कि उन्हें बहुत सी चीज़ें बरे सग़ीर में बेहतर बनानी हैं. The Indian National Congress, some educated people rightly thought that no progress could be made just by fighting the British. कुछ पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों ने ये सोचा कि जो है सिर्फ लड़ने से ही जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग नहीं जीती जा सकती. दे गॉट टुगेदर इन 1885. वो 1885 में इकट्ठे हुए एंड स्टार्टेड और उन्होंने शुरू की एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एक तंजीम जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया. डे बाय डे द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम स्ट्रॉन्गर. दिन ब दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मजबूत होती चली गई. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द नेशनल कांग्रेस वर हिंदूज, ऑल्दो देयर वर सम मुस्लिम मेंबर्स टू। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो हिंदू थे, अगरचे इनमें कुछ मुसलमान मेंबर भी थे। इन 1906 लॉन्ग बिफोर द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के शुरू होने से पहले